कि जो औलिया अल्लाह की बारगाह में आने से रोके, जो अजमेर जाने से रोके, जो बगदाद जाने से रोके, जो कलियर जाने से रोके, जो बरेली जाने से रोके, जो किचोचा जाने से रोके, जो बारिश पाक के दयार में जाने से रोके, दारे पाक के दयार में जाने से रोके, जो औलिया अल्लाह की बारगाहों में जाने से रोके, वो कोई और नहीं है बल्कि इब्लीस का चेला है, शैतान का चेला है। इसको निकाला था, इब्लीस ने कहा था ए अल्लाह मैं तेरे सीधे रास्ते पर बैठ जाऊंगा। अब सैयद अकबर शाह के मजार पर आना ये कोई उल्टा रास्ता नहीं है बल्कि ये सीधा रास्ता है। अजमेर जाना ये सीधा रास्ता है, कलियर जाना ये सीधा रास्ता है, किचोचा जाना ये सीधा रास्ता है, बरेली जाना ये सीधा रास्ता है। एक बात और याद रखना, दरगाहों पे जाने से, उर्सों में जाने से, अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करने से अगर कोई रोकता है तो कोई और नहीं है बल्कि वो शैतान। कौन रोकता है? शैतान। सुनने के लिए तैयार है ना आप? कहते हैं सुभान अल्लाह बुलंद आवाज से। बस नियत ये रखो मेरे अजीजों, इन्नमल अमालु बिन्नियात, मेरे अजीजों जो अमल का दारो मदार है नियत के ऊपर ही है। कहीं भी जाओ, लेकिन आज ना सिस्टम बदल चुका है। आज ये सिस्टम है कि चलो यार फला के बाप का इंतकाल हो गया, वो मेरे बाप के जनाजे में आया था मैं भी चला जाता हूँ। उसके बाप का 40वां है, वो मेरे बाप के 40वें में आया था मैं भी चला जाता हूँ। नियत बदल गई ना हमारी। जाना तो है आपको, लेकिन नियत ये लेकर के जाओगे कि यार अल्लाह मुझे अजर अता फरमाएगा, तो आप उसको दीख भी जाओगे और अल्लाह आपको अजर अता फरमा देगा। आने की नियत सिर्फ ये कि हाँ सैयद अकबर शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के मजार पर हाजिरी देंगे और जो प्रोग्राम होगा उसमें अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र सुनेंगे। ठीक है ना? जिक्र सुनेंगे तो अल्लाह गुनाहों को माफ फरमा देगा। रोकता कौन है? शैतान। शैतान कैसे रोकता है? अल्लाह ने जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम, ये तो पता चल गया आपको कि दीन अगर फैला है तो इन्हीं वलियों की वजह से, और दीन अगर बाकी है तो भी इन्हीं वलियों की वजह से। दिलो जान से मोहब्बत करो इनसे, दिलो जान से प्यार करो। अगर कोई रोकने वाला हो तो समझ जाना शैतान है। अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अभी पैदा नहीं किया है, अभी आपके पुतले को बनाया नहीं। रब्बे करीम ने फरिश्तों को बुलाया, इरशाद फरमाया वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। अल्लाह ने इरशाद फरमाया ऐ मेरे फरिश्तों में जमीन में अपना खलीफा बनाने वाला। सुने, तवज्जो रखें, रोकने वाला कौन है? कहते सुभान अल्लाह। अल्लाह ने इरशाद फरमाया ऐ फरिश्तों में जमीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूँ। जमीन में अभी कोई आया नहीं है, कोई इंसान मौजूद नहीं है। सबसे पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अभी बनाया नहीं है। फरिश्तों से मशवरा किया, फरिश्तों बताओ मैं जमीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूँ, तुम्हारी क्या राय है? तुम क्या कहना चाहते हो? याद रखना मेरे अजीजों, अल्लाह को किसी के मशवरे की जरूरत नहीं है, अल्लाह को किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। लेकिन याद रखना मेरा रब ये जानना चाहता था कि फरिश्ते क्या कहेंगे। फरिश्तों ने कहा ए अल्लाह तू जमीन में ऐसे को बनाएगा जो फितना और फसाद करेंगे, आपस में एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे, खूरेजी करेंगे। ए अल्लाह अगर तू इबादत के लिए इंसान को बना रखा है, व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दी का व नुक़द्दिसु लक, ए अल्लाह हम तेरी इबादत के लिए काफी है। ए अल्लाह हम तेरी तस्बीह बयान करने के लिए काफी है। ए अल्लाह हम तेरी इबादत करने के लिए काफी है। कितने फरिश्ते ऐसे हैं जब से अल्लाह ने बनाया है अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहे हैं। क्यों बना रहा है इंसान? अच्छा आप जो दुनिया में आए हो अपनी मर्जी से आए हो भाई, कोई अपनी मर्जी से आया दुनिया में? अगर अल्लाह चाहता तो कुछ भी बना सकता था। बकरा बना दिया होता, बकरी बना देता, भेड़ बना देता, अब तक तो काट कर खाए भी गए होते, या कुर्बानी में कुर्बान हो गए होते। अपनी मर्जी से कोई इंसान, ये तो अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें इंसान बोला है कि नहीं है? अल्लाह का शुक्र तो बोलो ना यार बुलंद आवाज से।
अल्लाह का एहसान है, इंसान बनाया, मुसलमान बनाया, सबसे बड़ा एहसान है उसने अपने हबीब की उम्मत में पैदा फरमाया। और उससे बड़ा एहसान अपने हबीब की उम्मत में तो पैदा फरमाया, लेकिन उन लोगों में नहीं बनाया जो नबी को अपनी तरह कहते हैं, बल्कि अल्लाह ने अपने नबी के आशिकों के घर में पैदा किया। ठीक है ना, ये भी सिस्टम है, वहाँ भी पैदा हो सकते थे, बोले नबी तो हमारी तरह है, जैसे हमें नबी तो ऐसे नबी को नापने चला। ठीक है ना, कुछ लोग हैं ऐसे, खैर उनकी बात ही नहीं करना चाहते हम, लेकिन याद रखें दुनिया अल्लाह ने बनाई है, कायनात को अल्लाह ने सजाया है। क्यों बनाया, इसी बात को मैं आखिर करूंगा इंशाल्लाह, फिर गुफ्तगू खत्म हो जाएगी। क्योंकि देखो इंसान को अपनी बुनियाद याद होना चाहिए, क्यों है दुनिया में, और जहां से आया है वहां से लेकर आज तक की तारीख क्या है। सुनना चाहते हैं ना आप हज़रात, बोलो सुनना चाहते हैं, कहते सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया खलीफा जमीन में बनाना चाहता हूँ। फरिश्तों ने कहा ए अल्लाह, इंसान को बनाएगा, आपस में एक दूसरे को मारेंगे, जमीन के प्यासे हो जाएंगे, खून के प्यासे हो जाएंगे, माल के प्यासे हो जाएंगे, भाई भाई का दुश्मन बन जाएगा। ए अल्लाह, रिश्तेदार का दुश्मन बन जाएगा। तवज्जो रखना मेरे अजीजों, आज आप देखें भाई भाई का दुश्मन है, रिश्तेदार का दुश्मन है। आज इंसान को चंद पैसों के लिए मार रहा है। ए अल्लाह, जब तू जानता था तो फिर क्यों इंसानों को बनाया। रब्बे करीम इरशाद फरमाता है क़ाला इन्नी आलमु मा ला तालमून, मेरे फरिश्तों में जानता हूँ कि ये इंसान एक दूसरे के खून का प्यासा हो जाएगा, लेकिन ए फरिश्तों, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते हो। अब पता चल गया, हमें ये मालूम हो गया कि कायनात अल्लाह ने क्यों बनाई है, जमीन क्यों बनाई, आसमान का शामियाना क्यों लगाया, चांद सूरज को क्यों पैदा फरमाया। ये मेरे और तेरे लिए नहीं बनाया, बल्कि अल्लाह को अपने हबीब को दुनिया में भेजना था, इसीलिए अल्लाह ने कायनात को सजाया है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बना दिया, बनाने के बाद में रख दिया, रखने के बाद में ना फरिश्ते देखने लगे आकर के, यार अल्लाह ने बनाई क्या चीज, बोले हम ही थे अब तक, अब ये कौन सी चीज बना दी। अब अल्लाह ने हजरत आदम को मिट्टी से बनाया। काय से बनाया यार, ये चीज याद रखो, मिट्टी से बनाया। हम काय के बने हुए हैं, मिट्टी के। अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि जाओ जमीन से मिट्टी लेकर के आओ, जमीन से मिट्टी लेकर के आओ। और सिर्फ एक ही जगह की मिट्टी से नहीं बनाया, बल्कि रिवायत के अंदर आता है जब हजरत इस्राइल मिट्टी लेने के लिए आए, आपने जमीन की परत पर जब हाथ रखा तो पूरी जमीन, रूए जमीन के ऊपर की जो परत थी वो पूरी मिट्टी आपके हाथ में आ जाती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसी से हजरत आदम को बनाया। अब आपने देखा होगा इंसान काले भी होते हैं, गोरे भी होते हैं, सख्त मिजाज के भी होते हैं, ठीक है ना। इधर अफ्रीका चले जाओगे तो आपको बहुत ज्यादा काले लोग मिल जाएंगे, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इधर जाओगे तो आपको गोरे मिल जाएंगे। अपने हिंदुस्तान में तो मिक्स है, गोरे भी हैं, काले भी हैं, आधे काले, आधे गोरे, आधे नाटे, आधे पूरे, सब लोग हैं ना। इंसान तो एक ही है, तख्लीक अल्लाह की है। फर्क कैसा है, मिजाज में फर्क, रंग में फर्क, आदत में फर्क, हर चीज में फर्क। तो मेरे अजीजों, ये फितरत है मिट्टी की। मिट्टी आप कहीं की जाकर के देखोगे तो मुलायम मिलेगी, कहीं की मिट्टी सख्त मिलेगी, कहीं की मिट्टी काली मिलेगी, कहीं की मिट्टी लाल मिलेगी, कहीं की मिट्टी आपको बहुत ज्यादा सफेद मिलेगी। ये उसी की वजह है कि हर तरीके का इंसान नजर आता है। बना दिया, पुतले को रख दिया, रखने के बाद में फरिश्ते देखने के लिए आने लगे। बोले अल्लाह ने देखे तो सही बनाया क्या है, किस चीज को बनाया है। फरिश्ते आते गए, देखते गए। उस वक्त में जो फरिश्तों का सरदार था वो था इब्लीस। कौन था? इब्लीस को जानते हो? शैतान। देखा है किसी ने? अरे देखा है किसी ने? लेकिन कुरान क्या कहता है, वला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। शैतान को फॉलो ना करो, शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है।
अब हमें शैतान दिखता ही नहीं, भाई शैतान दिखेगा जब फॉलो करेंगे ना उसको। भाई अगर कोई हमारा दुश्मन है बस्ती के अंदर, हम उससे बचने की कोशिश करेंगे। अब मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, शैतान की पैरवी इत्तिबा नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है, किस वजह से? अल्लाह ने बनाया, पुतले को रख दिया, फरिश्ते देखते गए, अभी जान नहीं डाली। फरिश्तों ने देखा, देखते गए, जाते गए, देखते गए, जाते गए। इब्लीस आया, बोले मैं भी तो देखूं अल्लाह ने बनाया क्या है। उसने देखा, तकब्बुर उसके अंदर पैदा हो गया, हसद की आग उसके अंदर पैदा हो गई कि मेरे मुकाबले पे किसी को बनाया जा रहा है। उसने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले पर थूक दिया। क्या किया? थूक दिया। अब यहां से गौर करना, इब्लीस ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले पर थूका। रिवायत के अंदर आता है जितनी जगह पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले पर इब्लीस ने थूका था, अल्लाह ने हुक्म दिया कि इतनी मिट्टी को हटा दिया जाए, दूर कर दिया जाए। अल्लाहू अकबर कबीरा, मिट्टी को हटा दिया गया। अब ये जो हमारी टूड़ी होती है, पता नहीं आपके यहाँ क्या कहते हैं, ये जो जगह खाली होती है, रिवायत के अंदर आता है इसी जगह पर इब्लीस ने थूका था। उसने जवाब दिया, ए अल्लाह, इस पुतले के अंदर मुझे अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है। अंधेरे की वजह से मैं आ गई। अल्लाह ने हुक्म दिया कि आदम की पेशानी में नूरे मोहम्मदी को रख दो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में नूरे मोहम्मदी को रखा, फिर रूह को डाला गया, तो जो रूह पहले वापस आ गई थी अब हजरत आदम के पुतले में समा जाती है। पता चला मेरे अजीजों, आदम के पुतले के अंदर जो रोशनी पैदा हुई है वो किसी और चीज से नहीं बल्कि नूरे मोहम्मदी से पैदा हुई। अल्लाह ने हुक्म दिया, वइज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लिआदम फसजदू इल्ला इब्लीस, ए फरिश्तों आदम को सजदा करो। आदम के सामने अपने सर को झुकाओ। सारे फरिश्ते सजदे में चले गए, इल्ला इब्लीस, इब्लीस सजदे में नहीं गया। इब्लीस ने अपने आप को दूर रखा। रब्बे करीम ने सवाल किया, ये बता तूने सजदा क्यों नहीं किया? इब्लीस कहता है, ए अल्लाह, तूने मुझे आग से बना और आदम को मिट्टी से गया है। आग को मिट्टी पर फजीलत हासिल है। मैंने इसलिए सजदा नहीं किया, मैं आग से बना हूँ, या आदम मिट्टी से बना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, क़ाल फ़हबित मिन्हा अंत तकब्बर फ़ीहा फ़ख़रुज इन्नका मिनस सागिरीन। वो इब्लीस, वो शैतान कि जब चाहता था जन्नत में चला जाता, जब चाहता जन्नत से वापस आ जाता, लेकिन वो सजदे कितने थे? रिवायत के अंदर आता है अगर रूए जमीन पर इब्लीस के सजदों को बिछा दिया जाए तो राई का दाना रखने की जगह नहीं मिलेगी। इतने सजदे किए थे, लेकिन तकब्बुर किया। अल्लाह ने फौरन हुक्म दे दिया कि यहाँ से उतर जा, नीचे चला जा। एक बात और याद रखना, अपनी किसी चीज पर तकब्बुर ना करना, घमंड ना करना, गुरूर ना करना, क्योंकि तकब्बुर करना यह शैतान की अलामत है। किसकी अलामत है? शैतान की अलामत है। अब उसने क्या कहा, ए अल्लाह, मैंने इतने दिन तेरी इबादत की है, इतने दिन तुझे सजदे किए हैं, ए अल्लाह इतनी इबादत की है, मैं एक चीज चाहता हूँ। मेरे रब ने इरशाद फरमाया, बता क्या चाहता है? अल्लाह रब्बुल इज्जत से उस इब्लीस ने कहा, ए अल्लाह, मैं ये चाहता हूँ तक आदम उसकी औलाद दुनिया में रहे, जब तक दुनिया मौजूद रहे, ए अल्लाह तू मुझे उस वक्त तक के लिए जिंदगी अता फरमा दे। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, चल जा, तुझे जिंदगी दे दी। अभी कायनात इधर से उधर हो सकती है, लेकिन रब का फरमान नहीं बदल सकता है। रब ने जो फरमा दिया वो फरमा दिया। मेरे रब ने उसको मोहलत दे दी कि जा, जब तक दुनिया के अंदर इंसान रहेंगे उस वक्त तक तू जिंदा रहेगा। लेकिन इब्लीस ने जैसे ही देखा कि मुझे जिंदगी मिल गई है, उसने चैलेंज कर दिया। उसने रब की बारगाह में क्या चैलेंज किया, ए अल्लाह, जा तो रहा हूँ, लाक़ुदन्ना लहुम सिरातकल मुस्तकीम, ए अल्लाह मैं तेरे सीधे रास्ते पर बैठ जाऊंगा। अब मैंने क्या कहा था कि जो औलिया अल्लाह की बारगाह में आने से रोके, जो अजमेर जाने से रोके, जो बगदाद जाने से रोके, जो मदीना जाने से रोके, जो कलियर जाने से रोके, जो बरेली जाने से रोके, जो किचोचा जाने से रोके,
रोके, जो बारिशे पाक के दयार में जाने से रोके, मदारे पाक के दयार में जाने से रोके, जो औलिया अल्लाह की बारगाहों में जाने से रोके, वो कोई और नहीं है बल्कि इब्लीस का चेला है, शैतान का चेला है। क्योंकि अल्लाह ने इब्लीस को निकाला था। इब्लीस ने कहा था, ए अल्लाह मैं तेरे सीधे रास्ते पर बैठ जाऊंगा। अब सैयद अकबर शाह के मजार पर आना ये कोई उल्टा रास्ता नहीं है बल्कि ये सीधा रास्ता है। अजमेर जाना ये सीधा रास्ता है, कलियर जाना ये सीधा रास्ता है, किचौटा जाना ये सीधा रास्ता है, बरेली जाना ये सीधा रास्ता है। अपने ईमान को बचाना चाहते हो, इन्हीं वलियों की बारगाहों में जाते रहो। याद रखना, इन वलियों की बारगाहों में जो नहीं जाता है, जो रोकता है इन वलियों की बारगाहों में जाने से, वो कोई और नहीं है, या तो खुद इब्लीस है या इब्लीस अपने चेलों से काम करवा। वलियों से मोहब्बत करना, प्यार करना, इनके दरबारों में जाना मेरे अजीजों, ये किसी और का मामला नहीं है बल्कि आप सीधे रास्ते पर जा रहे हैं। और ये तो हदीस पाक भी है, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम। आप दुनिया में जिससे मोहब्बत करेंगे आपका हश्र भी उसी के साथ में हो।